तो स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में, मतलब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो जहां हम वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही तीन कमाल की बातों के साथ, जिसे सुन के जैसा मैं हर बार कहता हूं कि कुछ बातों को सुन के थोड़ी सी आपको खुशी भी मिलेगी और थोड़ा सा कुछ बातों को सुन के आपको दुख भी मिलेगा। इसलिए हम बात करेंगे तीन बड़ी ही कमाल की बातों के बारे में जो क्रिकेट जगत में ही है, बट बहुत ज्यादा लोग उसको कवर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि उन बातों को भी कवर करा जाए और वो आईपीएल की आड़ में कहीं ना कहीं छुप नहीं जाए। भले ही वो बातें आईपीएल से ही रिलेटेड है, बट इतनी ज्यादा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती तो लोग उसको छोड़ देते हैं। बट मेरा मानना है कि ये बातें इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कल के मैच में कौन जीता और कल के मैच में कौन हारा। तो इन तीन बातों को बताने के बाद हम बात करेंगे आज के मैच की सबसे बेहतरीन फैंटेसी 11 क्या हो सकती है हमारे हिसाब से, जिसे आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आप उस फैंटेसी 11 के आसपास टीम का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस होंगी आपकी विनिंग की। तो उस फैंटेसी 11 में हम 1 से लेकर 11 तक सारे खिलाड़ी आपको बताएंगे। कौन विकेट कीपर आपको लेना चाहिए, बैट्समैन लेना चाहिए, बॉलर लेना चाहिए और साथ ही साथ कौन ऑलराउंडर लेना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा फायदा करा सकते हैं। बाकी मैं रेगुलर कहता ही रहता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। क्योंकि भैया वहां हम ऐसे बेहतरीन बेहतरीन ऑफर्स ला रहे हैं जिससे पाके आपकी जो विनिंग है, आपका जो जीतने का प्राइस है, वो इतना ज्यादा हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक पैसा तक खर्च नहीं करना पड़ता और आप तब भी पैसे जीत रहे होते हैं, लखपति बन रहे होते हैं बिल्कुल एकदम आराम से। तो मैं फिर से कहूंगा कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं फिर से एक और बार कह रहा हूं कि जाओ टेलीग्राम पे क्रिक टाइम विद जोशी सर्च करो, प्रोफाइल में धोनी और कोहली की फोटो लगी होगी तो उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे सारे ऑफर्स अपडेट होते रहते हैं और सिर्फ ऑफर्स ही नहीं, हम अपनी रोज के मैच की टीम भी वहां पे अपडेट करते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा पैसा बना के दे सकती है। तो बिना वेट करे पहले अपनी उन तीन इंपॉर्टेंट बातों को कवर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली बात है रोहित शर्मा के बारे में, जिसे सुन के रोहित शर्मा के फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाले हैं। और वो बात असल में ये है कि रिसेंटली, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 1-2 मैचेस में रोहित शर्मा उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसका हम वेट कर रहे होते हैं। और उसी वजह से हॉट स्टार ने एक ट्वीट डाल दिया जिसमें उन्होंने ये लिख दिया, रोहित शर्मा को उन्होंने असल में लिख दिया नो हिट शर्मा, NOHITSHARMA। और जिसको देखने के बाद भैया कोई रोहित का फैन हो या ना हो, उनका भड़कना लाजमी था। क्योंकि भैया रोहित शर्मा अब कोई आम प्लेयर नहीं है, वो है हमारी नेशनल क्रिकेट टीम का कैप्टन, या फिर कह लो इंटरनेशनल टीम का कैप्टन। तो इसलिए रोहित शर्मा को प्लेयर समझने की भूल बिल्कुल मत करना। रोहित शर्मा अब बन चुके हैं इमोशन। और उसके बाद से हॉट स्टार को जो लताड़ा गया है, जो गरियाया गया है, जो ट्रॉल करा गया है, मैं ये जानता हूं कि आगे आने वाले टाइम में हॉट स्टार ऐसी गलती दोबारा कतई नहीं करेगा। हालांकि जिस आईपीएल की वजह से तुम इतना कमा रहे हो, उसी के इतने प्राइम प्लेयर को तुम इंसल्ट कर रहे हो और सोच रहे हो लोग एंजॉय करेंगे। भाई माना कि आईपीएल के टाइम पे जो अलग अलग सिटीज के फैंस होते हैं, इंडियन फैंस ही आपस में थोड़ा सा लड़भिड़ लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लेजेंड की बेइज्जती होना सह कर पाएंगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि हॉट स्टार अपनी इस बेइज्जती से आने वाले टाइम में कुछ सीखेगा और ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। बाकी अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी बात की तरफ, जो है रविंद्र जडेजा के बारे में। असल में ये कोई न्यूज नहीं है, ये कोई खबर नहीं है, ये बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे मुझे लगता है कि हर बंदा एग्री करेगा। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रविंद्र जडेजा इंडियन टीम के एक बहुत ही अटूट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पिछले 3 मैच में जो सीएसके का हाल रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा मैच में कि जिस तरीके से जडेजा एकदम एनर्जेटिक रहते थे, कूदते रहते थे, वहीं पे अब वो थोड़ा सा डिप्रेस रहने लगे। क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनके पास एक और जिम्मेदारी आ गई है कैप्टेंसी की। और जब से उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाना शुरू किया, तो जैसा कि हम सब जानते हैं नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यही होती जब आप नई नई कोई जिम्मेदारी में जाते हो, आप सिंपल ये समझ लो, आप नई नई जॉब में जाते हो और आपके शुरू के 5-6 दिन अच्छे नहीं जाए तो मतलब आप इतने परेशान हो जाते हो, भाई रातों को नींद नहीं आती है। तो वैसा ही कुछ जडेजा को देख के लगता है, इतने मायूस से, इतने डिप्रेस से, बिल्कुल हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे। तो ये देख के बहुत ही दुख हो रहा है, जो मुझे लगता था मैं आपके साथ शेयर करूं और मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भले ही आप सीएसके फैंस है या नहीं है, कुछ भी हो, बट जडेजा थोड़े से वापस वैसे ही सर जडेजा बने अब जैसे हमें देखने की आदत है। तो अब बढ़े अपनी तीसरी सबसे कमाल की बात की तरफ, वो ये है कि सनराइजर हैदराबाद ने कंप्लेन फाइल कर दी है आईपीएल ऑफिशियल्स को। और वो कंप्लेन किसी खिलाड़ी के बारे में नहीं है, किसी टीम के बारे में नहीं है, असल में थर्ड अंपायर के बारे में ये कंप्लेन करी गई है। क्योंकि मैं बता दूं, जो मैच हुआ था हैदराबाद और राजस्थान के बीच, उसमें विलियमसन का जो आउट था वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने वाला था। क्योंकि विलियमसन का जो कैच पकड़ा गया था वो पहले संजू सैमसन के हाथ से छटक के जो गया था, वो देवदत्त पडिक्कल के पास गया था,
था जिसमें कहीं ना कहीं शक था कि शायद बॉल जमीन पे टकरा गई है और फील्ड अंपायर ने यहां पे कोई गलती नहीं करी। कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसे भेज दिया सीधे थर्ड अंपायर के पास। लेकिन थर्ड अंपायर पता नहीं आंख में क्या डाल के बैठे थे और वो साफ साफ दिख रहा था कि बॉल जमीन पे टच हुई है। उसके बावजूद भी एकदम बिना सोचे उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये आउट है, जिसका नतीजा साफ साफ ये रहा कि जस्ट मैच के बाद हैदराबाद के पूरे मैनेजमेंट ने, पूरी टीम ने एक लेटर लिखा और ये कंप्लेन दर्ज करा दी है। और इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं मानता हूं। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, अंपायर की बात माननी चाहिए। भाई देखो, फील्ड अंपायर के डिसीजन माने जा सकते हैं जब थर्ड अंपायर के पास टेक्नोलॉजी है, टाइम है, कोई दबाव नहीं है। अगर वहां पे गलती हो और ऐसी गलती कि वो किसी को मैच कॉस्ट करा दे और साथ ही साथ अगर मैच कॉस्ट कराती है तो उनको कहीं ना कहीं आईपीएल भी दांव पे लगानी पड़ती है। इसलिए ऐसा एक बार करना जरूरी है ताकि आने वाले टाइम में ये चीज थोड़ी और ज्यादा सीरियसली ली जा सके। तो अब बढ़ते हैं अपनी आज की बेस्ट फैंटेसी 11 के ऊपर, जिसे अगर आपने बना लिया तो मतलब कहीं ना कहीं भैया बहुत चांसेस हैं आपके जीतने की और अपनी जेबों को भरने की। तो बिना वेट करे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे गेमजी का ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर टीम बनाना शुरू कर दें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टॉस होने के बाद कोई भी चेंज होता है। वैसे जो मैं टीम बताऊंगा 99% नहीं होगा कोई चेंज उसमें, इसलिए कोई चिंता ना करें। जैसा जैसा मैं दिखा रहा हूं उसको थोड़ा सा फॉलो करें, बाकी अपना दिमाग भी लगाएं, एकदम अंधभक्त होकर फॉलो ना करें। ये मेरा एनालिसिस है जो मुझे लगता है काफी हद तक बेनिफिट करा सकता है। जितना ही मैंने रिसर्च किया, जितने मैंने प्लेटफॉर्म का यूज किया है, जितने भी लोगों से मैंने हेल्प ली है उसको देखने के बाद। पर उसके लिए जरूरी है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे ही आप डाउनलोड करें, क्योंकि उस लिंक से डाउनलोड करने पे आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलेंगे जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में तो अपडेट करता ही करता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है जैसा मैंने कहा। तो वो जरूर आप उसी लिंक से डाउनलोड करें, क्योंकि आप वो ऑफर्स और वो मिस ना कर दें, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर आपने गलती से किसी और प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर दिया तो अभी कभी डिलीट कर दें, मैं ये तक कहूंगा। और जैसा मैंने कहा कि जो लिंक दिया उसी से डाउनलोड करें, क्योंकि मतलब उसमें इतने फायदे हैं ना कि आप 10 रुपए डालो आपके अपने आप 500 रुपए ऐड हो जाते हैं। ये फायदे होते हैं और ये सारे ही फायदे और जो ऑफर्स होते हैं जैसा मैंने कहा वो आते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी जल्दी से अपनी आज की टीम पे नजर डाल लेते हैं। 2 कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं। जैसा मैं हर बार कहता हूं, जब भी आप कोई ग्रैंड फैंटेसी लीग खेलने होते हैं जो जिसमें 10 लाख लोग उतरते हैं, 50,000 या 10,000, तो हमेशा 2 टीमों के साथ उतरे, उसमें बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होता है। दोनों ही टीमों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। देखो, जीतेगी तो कहीं ना कहीं बहुत चांसेस है दोनों ही टीम जीत सकती हैं। तो बात करें अगर यहां पे कीपर की अपने पहले कॉम्बिनेशन में, तो अब लोकेश राहुल और क्विंटन डीकॉक 2 इन कीपर्स को जरूर चुनिएगा। भाई ये क्यों चुनना है ये आप जानते हैं, दोनों की काबिलियत क्या है, क्योंकि ये रन देते ही देते हैं। और जब बढ़ेंगे बैट्समैन की तरफ तो भैया केन विलियमसन को चुन लो, इवन लुइस को चुन लो और दीपक हुडा को चुन लो। और वहीं पे जब ऑलराउंडर की तरफ बढ़ो तो मरकरम को चुन लेना, रोमेरियो शेफर्ड को चुन लेना और वॉशिंगटन सुंदर को चुन लेना। और बॉलर्स में आवेश खान, रवि बिश्नोई और एंड्रयू टाई को सेलेक्ट कर लेना। ये पूरा ही कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बात आती है इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन बनाइएगा पहले कॉम्बिनेशन में लोकेश राहुल को और वाइस कैप्टन बनाइएगा केन विलियमसन को, क्योंकि ये दोनों ही बैट्समैन ऐसे हैं जो आपको हमेशा रन्स की सिक्योरिटी देंगे और आपको हमेशा लीड में आगे रखेंगे। बाकी कुछ मैंने ऐसे आपको प्लेयर्स बताए जैसे एंड्रयू टाई हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, रोमेरियो शेफर्ड हो गए। ये वो प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा लोग कहीं ना कहीं नहीं चुनेंगे और यही प्लेयर आपको विजेता बनाने का मद्दा रखते हैं। इसलिए ये मेरी चॉइस है, आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद, बहुत ज्यादा देखने के बाद, बहुत ज्यादा स्टैट्स के बाद कहीं ना कहीं ये चुना है और ये देख के मैं चुनता हूं भाई जीतो तो एकदम हॉक के जीतो। बाकी जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल दिमाग बंद करके एकदम अंधभक्तों की तरह फॉलो करते हुए टीम ना बनाना, पूरा अपना दिमाग लगाना, उसके बाद ही टीम बनाना। बाकी जल्दी से आपको दूसरा कॉम्बिनेशन भी बता देता हूं, जिसमें फिर से कीपर लोकेश राहुल और मेरे क्विंटन डीकॉक ही रहेंगे। बैट्समैन रहेंगे इवन लुइस, केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी। ऑलराउंडर रहेंगे मरकरम, शेफर्ड और क्रूनल पांड्या। और बॉलर रहेंगे आवेश खान, बिश्नोई और इसमें ऐड हो जाएंगे एंड्रयू टाई की जगह भुवनेश्वर कुमार। और इसको आप पूरा ही कॉम्बिनेशन अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कीपर हो गए राहुल डीकॉक, बैट्समैन हो गए लुइस, विलियमसन और त्रिपाठी, ऑलराउंडर हो गए मरकरम, शेफर्ड और क्रूनल पांड्या और बॉलर हो गए आवेश खान, बिश्नोई और भुवनेश्वर कुमार। और इसमें मेरे कप्तान और वाइस कैप्टन होंगे, कप्तान होंगे क्विंटन डीकॉक और वाइस कैप्टन होंगे इवन लुइस। तो ये रहे कहीं ना कहीं मेरे कॉम्बिनेशन, जिसको आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो अपनी टीम बना सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसी से आप डाउनलोड करके टीम बनाएं और भैया छापे पैसा ही पैसा। अभी तो पूरी आईपीएल बाकी है और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि भैया प्लेयर्स के साथ साथ हमको भी पूरा हक है करोड़पति बनने का, लखपति बनने का, उसी के लिए तो गेम्स ही है। और जैसा मैं बार बार एक और चीज कहता हूं कि भाई यहां पे जो है लाइव फैंटेसी का फीचर हो, खेल के देखो भाई। लाइव मैच चल रहा होता है, समझ लो राहुल खेल रहा है या कोई और खेल रहा है, उस हिसाब से आपको जो लगता है कि भैया अगला ओवर कौन डालने वाला है या बैटिंग पे कौन है या किसके पास कैच जा सकता है, कौन अभी अच्छे फॉर्म में खेल रहा है, उस हिसाब से आप बैट्समैन बॉलर चुन लो सिर्फ आने वाले 5 ओवरों के लिए। और उसके बाद जहां आपके वो 5 प्लेयर्स चल गए, और वो 5 प्लेयर भी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी 5 प्लेयर को चुन लो,
आप उनको चुनते हो इस हिसाब से कि भैया ये जो एक प्लेयर है ये जो भी करेगा इसका 5 गुना पॉइंट मिलेगा, चौथे नंबर के प्लेयर का 4 गुना, तीसरे नंबर का 3 गुना, इस तरीके से होता है। तो ये भी आप कहीं ना कहीं चुनते हो कि उन 5 में आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है, कम भरोसा उस पे किस पे है और बीच का भरोसा किस पे, ये भी आपको डिसाइड करना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आपके वो 5 प्लेयर ईमानदार निकल गए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइव फैंटेसी में बहुत ही आसान हो जाता है जीतना, क्योंकि जैसा मैं बार बार ये भी कहता हूं कि कंपटीशन बहुत कम होता है, इसलिए ये फीचर आप जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा भाई एक और फीचर तो है ही कि सेकंड इनिंग में भी आप टीम बना सकते हो, अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास पूरी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी होती है, एक इंश्योरिटी होती है कि भैया आए हैं तो पैसा बना के ही जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लो, वहां भी मैं टीम डालता रहता हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी, मैं ऑफर डाल देता हूं और वो ऑफर्स इतने बेहतरीन होते हैं कि आप भाई 10-20 रुपए में कम से कम 500-1000 रुपए लगा के आप 1-1, 2-2 लाख जीत जाओगे। और जो बहुत सारे लोग जीत रहे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है, तो बिना वेट करे अभी जाओ, ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। कुछ भी कहना है टीम में, कुछ भी आपको लगे कि ये प्लेयर ने ये होना चाहिए, कुछ भी आपको जो आप एग्री कर रहे हो, मेरी किसी चॉइस से डिसएग्री कर रहे हो, बिना कोई हिचक के, बिना कुछ सोचे कमेंट में जाओ, लिखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।